नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। लघु वन उपज समिति प्रबंधकों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। पारीनाला स्थित जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर 49वां उर्स का आयोजन। और जन कल्याण के लिए 5 तरफ जलती अग्नि के बीच कठोर साधना। अब खबरें विस्तार से। नियमितीकरण, वेतन वृद्धि सहित अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक संघ ने आज से राजनांदगांव कलेक्ट्रेट सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है, जिससे तेंदुपत्ता संग्रहण, शाख कर्तन कार्य, बीमा, छात्रवृत्ति सहित लघु वनोपज मिलेट संग्रहण प्रभावित हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक संघ ने राजनांदगांव कलेक्टर कार्यालय परिसर के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की शुरुआत की है और अपनी मांगों का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक अपने नियमितीकरण, वेतन वृद्धि सहित 8 सूत्री मांग लिए हुए हैं। कलेक्टर कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और अपनी आवाज को बुलंद किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे 1988 से कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनका नियमितीकरण नहीं हुआ है, सिर्फ उन्हें आश्वासन मिला है। ऐसे में एक बार फिर से आंदोलन का रुख अपनाने बाध्य होना पड़ा है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हम लोग प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधक हैं और पिछले 34 वर्षों से हम लोग कार्यरत हैं और हमारा कुछ मांगे हैं जिसको कम से कम 4-5 साल से तो उसका हमको आश्वासन दिया गया पिछले बार भी, और इस बार अब कुछ हुआ नहीं, इस कारण से फिर आए हैं अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल। हमारा क्या कर रहे हैं? हमारा है 7, 8, 9 वेतन लेवल और रिटायरमेंट में हमको कुछ नहीं मिल रहा है। उपदान राशि हमको कम से कम 10,000 रुपया मिलना चाहिए, 10 लाख रुपया मिलना चाहिए हमारे साथियों को, और आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति होना चाहिए। ये हमारे मुख्य मांगे हैं। और हमारी मांगे सर 7, 8, 9 जो हमारा वेतन लेवल है सर, उसकी मांग है। हम कंटिन्यू हड़ताल में रहेंगे सर, और ये हमारा पिछले वर्ष 5 वर्ष से हमारी मांग है सर संघ मुख्यालय में, और हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है सर कि हो जाएगा करके, और होता नहीं है। ये पिछले बार भी हमारे साथ धोखा हुआ था सर, और इस बार तो हम ठान लिए हैं सर कि हमको कंटिन्यू हड़ताल करना है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी सर। और हमारी मुख्य मांग तो सर नियमितीकरण और 7, 8, 9 लेवल का है सर। इस हड़ताल में मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी सहित खैरागढ़ जिले के लघु वनोपज सहकारी समिति प्रबंधक शामिल है। इनके हड़ताल पर चले जाने से तेंदुपत्ता संग्रहण, शाक कटाई, बीमा, छात्रवृत्ति सहित लघु वनोपज मिलेट्स संग्रहण का कार्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव कांग्रेस पार्टी के बूथ गठन को लेकर शहर अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार की उपस्थिति में इंदिरानगर वार्ड के सार्वजनिक सामुदायिक भवन में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए बूथ स्तर का मजबूत संगठन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक 3 माह में बैठक आयोजित कर कार्यों की समीक्षा की जाएगी। बैठक के दौरान इंदिरानगर के नागरिकों ने क्षेत्र में बरसात के समय होने वाली जल भराव की गंभीर समस्या को उठाया। नागरिकों ने नाले के चौड़ीकरण एवं गहरीकरण के साथ साथ उस पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग रखी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि पूर्व में भी जन आंदोलन के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया गया था और यदि आवश्यकता पड़ी तो पुनः जनहित में आंदोलन कर नगर निगम प्रशासन का घेराव किया जाएगा। अभी पूरे शहर में हम लोगों के जो 51 वार्ड है और 139 बूथ उसमें आ रहे हैं, और उसको लेकर हम लोग हर बूथ में जा रहे हैं और हर बूथ में बैठक कर संगठन का निर्माण कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माध्यम से संगठन सृजन को बूथ स्तर तक ले जाने की जवाबदारी हम सबकी है, और उसी क्रम में आज ये हम लोग इंदिरानगर में बैठक में उपस्थित है और बड़ी संख्या में हमारे बूथ के साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं, और उम्मीद है आने वाले समय में संगठन बड़ी मजबूती से काम करेगा। आज शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार
यहाँ पर वार्ड 41 इंदिरा नगर में आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार जी, हमारे भाई राकेश जोशी जी, कोषाध्यक्ष मामराज अग्रवाल जी, पूर्व पार्षद अशोक पंजवानी जी और अच्छी खासी संख्या में लोग उपस्थित मेरे वार्ड के थे। लोगों की बहुत सारी समस्या आज सामने आई। बहुत से लोगों को आज लगभग 6-6 महीना 8-8 महीना से मातारी बंधन का पैसा नहीं मिल पा रहा है। बहुत से लोगों को, बहुत से माताओं को, बहुत से बुजुर्गों को निराश्रित का पैसा नहीं मिल पा रहा है। केवाईसी के नाम से मेरे वार्ड की गरीब जनता दर दर भटक रही है। बहुत गंभीर विषय है। इस विषय पे हमने आज सभी लोगों से चर्चा की। बैठक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मामराज अग्रवाल, कोषाध्यक्ष राकेश जोशी, वरिष्ठ महिला कांग्रेस नेत्री श्रीमती कीर्ति गुप्ता, पूर्व पार्षद प्रत्याशी दीपक सिन्हा एवं शहर कांग्रेस महामंत्री अशोक पंजवानी का पूर्व पार्षद एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेश कुमार गुप्ता चंपू द्वारा तिलक एवं पुष्पमाला से स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद स्वर्गीय श्रीमती शिवकली देवी गुप्ता एवं पूर्व पार्षद राजेश कुमार चंपू के वार्ड विकास हेतु किए गए प्रयासों की सराहना की गई। संकल्प न्यूज के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। आस्था, सूफी परंपरा और भाईचारे का प्रतीक राजनांदगांव जिले के पारीनाला स्थित हजरत बाबा जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह दरगाह जलाल बाग में सालाना उर्फ पाक 21 अप्रैल से शुरू हो गया है, जो कि 25 अप्रैल तक चलेगा। इस मौके पर देश भर से आए ख्यातिनाम कव्वाल अपनी प्रस्तुति से समा बांधेंगे। राजनांदगांव के पारीनाला स्थित हजरत बाबा जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह दरगाह जलाल बाग परिसर में 49वां सालाना उर्स पाक श्रद्धा और उल्लास के साथ शुरू हो गया है। इस आयोजन को लेकर अकीदतमंदों और जायरीन में खासा उत्साह देखा जा रहा है। दरगाह परिसर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। वहीं मेले का आयोजन किया गया है, जहां खाने पीने के अलावा खिलौने सहित अन्य वस्तुओं की अस्थायी दुकानों की लंबी कतार लगी हुई है। बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले भी लगाए गए हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। उर्स पाक के मौके पर लोग बाबा की मजार पर चादर पोशी कर अमन, चैन, सुख, समृद्धि और भाईचारे की दुआ मांगी है। आयोजन समिति के सदस्य मोहम्मद इल्शाद रजा ने बताया कि हर साल की तरह इस वर्ष भी उर्स पाक को भाईचारे, अमन और सूफी संस्कृति के संदेश के साथ मनाया जा रहा है। जी, मैं उर्स की तैयारी लेकर मैं मोहम्मद इल्शाद रजा, हज़रत का उर्स हज़रत बाबा सैयद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हर साल की तरह इस साल भी बड़े शान और शौकत के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें उर्स की तारीख इस तरीके से है। 21 अप्रैल बाद नमाज मगरिब पर रस्म कुशाई और 2 बजे गुस्ल की फातिहा है। 22 तारीख शाही संदल जो जामा मस्जिद चौक से निकाला जाएगा और महफिल शिमा 23 अप्रैल जिसमें बाहर से आने वाले हज़रत सैयद हामिद अली यासीनी चिश्ती पामगढ़ वाले तशरीफ़ ला रहे हैं और कवाल मोइन निज़ामी कवाल यूपी से तशरीफ़ ला रहे हैं। और 24 अप्रैल को कवाली का प्रोग्राम है, जिसमें जुनैद सुल्तानी इंटरनेशनल कवाल हैं और अली जनाब हबीब पेंटर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। 25 अप्रैल को अनीस नवाब इंटरनेशनल कवाल हैं, जुबैर सुल्तानी भी माशाल्लाह अच्छे कवाल हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं। और उर्स में चारों दिन लंगर का एहतमाम किया गया है। बाहर से आने वाले तमाम हजरात के लिए खाने पीने के लिए इंतज़ाम किया गया है। उन्होंने बताया कि मशहूर कव्वाल जुनैद सुल्तानी और हबीब पेंटर अपनी सूफियाना कलाम पेश करेंगे। इसी तरह अनीस नवाब और जुबैर सुल्तानी की कव्वाली का जादू श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करेगा। अंकालू साहू, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जलती अग्नि के बीच साधना।
सबसे पहले तो मैं संकल्प न्यूज़ प्रारंभ होने पर एजेंसी को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जिस तरीके से पहले भी शहर के विषय को और ज़िले के विषयों को उन्होंने प्रमुखता से यथोचित प्लेटफॉर्म पे रखा है, उसी तरीके से आगे भी रखेंगे और इसका लाभ शहर की जनता को, ज़िले की जनता को मिलता है। कोई भी विषय जो आवश्यकता है उसके अनुसार, चाहे वो जिला प्रशासन हो, राज्य शासन हो, जनप्रतिनिधि हो, उनके सामने रखने से करीब करीब ये विषय क्लियर होता है कि ये समस्या है और इसका समाधान आवश्यक है। तो इस न्यूज़ चैनल को स्थानीय स्तर पर प्रारंभ करने से हम लोगों को भी बेनिफिट है और पब्लिक को भी है। एजेंसी को हो ना हो, लेकिन जनता को जरूर है, तो इसका लाभ जनता को मिलेगा, सबको मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं और इसका लाभ हम लोग भी लेंगे। और इस समय स्वच्छता सर्वेक्षण एक हमारे दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसमें आपकी सकारात्मक योगदान होनी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। मैं लोकल जो चैनल चालू उसके ऊपर टीम को पहले बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि पहले की तरह जो चलती थी उसी प्रकार चले, क्योंकि जो कभी हम लोकल पेपर न पढ़ता थे, पूरा न्यूज़ के माध्यम से खबर लग जाती थी, मोबाइल ऐसे माध्यम लगे थे, न्यूज़ वैसे ही संदेश देते रहे जिसमें शहर के विकास और स्थानीय तौर पर क्या कोई घटना जो भी है तो जानकारी को मिल जाती थी। मैं टीम को चाहूँगा उसी प्रकार काम करे और अच्छे से कार्य करे। संकल्प न्यूज को मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि संकल्प न्यूज ने पहले भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और वास्तविकता जो जनता के बीच में रहती थी उसको बिल्कुल दिखाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। मैं अपनी ओर से चाहूँगा इस बार भी उसी प्रकार वही धमाकेदार न्यूज़ और सच्चाई को अपने अवगत कराते हुए संकल्प न्यूज फिर से शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं दिल से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मैं संकल्प न्यूज़ के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहले भी निष्पक्ष रूप से आप लोगों ने शहर की आवाज़ को उठाया, सत्ता के गलियारों तक यहाँ के लोगों की समस्या को पहुँचाया। मैं उम्मीद करता हूँ पुनः आपके माध्यम से सरकार तक आम नागरिकों की आवाज़, यहाँ की समस्या पहुँचेगी और मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अब पैकेज खरीदी पर पाएं आकर्षक डिस्काउंट या गिफ्ट हैम्पर जैसे आयरन, बेडशीट, मिक्सी, सूटकेस, कूलर और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही 2000 या इससे ऊपर की खरीदी पर पाए 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की OPD सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा, उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज, साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास OPD की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
भीषण गर्मी के बीच जहां पारा 44 डिग्री पहुंच रहा है तो घर से बाहर निकलने के लिए भी सोचना पड़ता है। ऐसे में शहर के बीच एक युवा सन्यासी कड़ी धूप में खुले आसमान के नीचे पंच अग्निकुंड के बीच जन कल्याण और शांति के लिए कठोर तप कर रहा है। शहर के गोकुल नगर के समीप डोंगरगांव रोड पर स्थित श्री कल्याणिका देवस्थानम का नज़ारा यहां आने वाले श्रद्धालुओं को इन दिनों चौंकाने वाला प्रतीत हो रहा है। यहां मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही मुख्य द्वार के बाईं ओर युवा तपस्वी कड़ी धूप में कंडों की अग्नि के बीच ध्यान मुद्रा में मंत्र जाप करते हुए दिखाई देते हैं। यह तपस्या जन कल्याण और शांति व क्षेत्र में समृद्धि के उद्देश्य से किया जा रहा है, जो अपने आप में अद्भुत और हैरत में डालने वाला है। क्योंकि इस तापमान में जब 5 मिनट तक धूप में स्थिर खड़े होना मुश्किल है, ऐसे में शरीर पर बिना किसी वस्त्र केवल लंगोट लपेटे प्रकृति की मिट्टी का लेप लगाकर दहकती अग्नि के बीच लगभग 1 घंटे की तपस्या करना हैरत अंगेज है। शहर के श्री कल्याणिका देवस्थानम में यह तपस्या 2 अप्रैल से जारी है, जो 12 मई तक चलेगी। सुबह 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे की तपस्या में लीन सन्यासी अनंतानंद उदासीन कहते हैं कि इस तपस्या को करने के लिए उन्हें गुरु कृपा और दैवी शक्ति मिलती है, जिससे यह संभव हो पाता है। उन्होंने बताया कि उनके 5 तरफ जलने वाली इन कंडों की अग्नि तपस्या अवधि बढ़ाने के साथ साथ दिन ब दिन बढ़ती है। इसकी शुरुआत 55 कंडों से होकर 15 दिनों में 135 कंडों तक पहुंच जाती है और 41 दिनों में 275 कंडों तक पहुंच जाएगी। देखिए, यह स्वयं को जानने की प्रक्रिया है। ये अग्नि स्नान माना जाए, यह भी पंचाग्नि बोला जाता है। यह गुरु परंपरा से मिलता है। ये गुरु की असीम कृपा है, माँ भगवती पराम्बा की असीम कृपा है, धूना और महापुरुषों की कृपा है, जिसके कारण मैं यह कर पा रहा हूँ। इसका मुख्य कारण है अपने को प्रकृति के अनुरूप करना। जैसे इससे पूर्व हमने जल दान की थी, तो वह हम प्रातः 3 बजे से होती थी, जल तक गले में बैठ के हम उसकी साधना करते थे। वो ठंडे में ठंड के अनुरूप रहना, गर्मी में गर्मी के अनुरूप करना, यह हमें प्रकृति के अनुरूप करने का तरीका है। और इसका दूसरा मूल्य तो हमारे आचार्य जी श्रीचंद देव जी बोलते हैं, उदासीन आचार्य, दुख सुख धूनी दे जलाई। जो हमारा दुख है, सुख है, उसको धूनी में चेतन कर दो, जला दो। अगर वह हम दुख सुख नहीं मानेंगे तो वह प्रसन्नता की बात है, वही हमें आगे बढ़ाता है। और यह जो धूनी परंपरा है, यह उदासियों में प्रथम माना जाता है। इसमें बोला जाता है आदि धूने शंभू ने जलाई। जो प्रथम धूनी है शंकर जी ने जलाई थी, वहाँ से अलग अलग अखाड़ों में अलग अलग पंथों में धूनी चलते हुए आई है। इसी परंपरा में हमारे गुरु के द्वारा हमें साधना बताएगी, जो हम इसमें कर रहे हैं। और यह 2 अप्रैल से 12 मई तक चलेगी, जिसमें निरंतर कंडे बढ़ते रहेंगे। प्रथम दिन 55 कंडे थे, आज वह कंडे बढ़कर 135 हो गए हैं और धीरे धीरे वह 254 या 275 के आसपास जाएंगे। संत श्री कल्याण दास जी कृपा पात्र शिष्य एवं देवस्थानम के महंत 32 वर्षीय युवा सन्यासी संत निर्वाण अनंतानंद उदासीन ने इससे पहले कड़ाके की ठंड के बीच प्रकृति से जुड़ने और जन कल्याण के उद्देश्य से जल तपस्या भी की थी। इसमें गले तक पानी के बीच रहकर तपस्या पूरी हुई और अब जल के बाद अग्नि के बीच भीषण गर्मी में 41 दिनों का तप जारी है। पंचदुना साधना एवं पंचाग्नि तप का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, परंतु प्रत्यक्ष दर्शन विरले ही होता है। शहर में इस प्रकार का पंचाग्नि तप प्रथम बार हो रहा है। इस तपस्या में प्रतिदिन कंडों की संख्या बढ़ने से अग्नि की ताप को बढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि पंचदुना साधना योग और तंत्र में एक अत्यंत कठिन और उच्च स्तरीय आध्यात्मिक साधना है। इसमें आग की धुनी और ऊपर से सूर्य की तपिश के बीच ध्यान लगाया जाता है। हफीज खान, संकल्प न्यूज़। महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत गरमा रही है। लोकसभा में बिल पास नहीं होने के बाद अब देश भर के साथ छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। एक ओर भाजपा कांग्रेस पर महिलाओं के हितों की अनदेखी का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा पर महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति करने और जनता को गुमराह करने की बात कह रही है। बीते दिनों संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाई है। महिला आरक्षण बिल पास न होने से सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर भाजपा पर निशाना साधा है और कहा है कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। विधायक ने आगे कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध रही है और आगे भी इस दिशा में लगातार काम करती रहेगी। आप आधी आबादी के साथ आधी महिलाओं, जो हमारी महिलाओं को धोखा देने वाली बात है। ये हमारे देश की महिलाओं को नारी वंदन के रूप में आप बात बस कर रहे हैं।
आप एक तरफ बोल रहे हैं कि महिलाओं का हम वंदन कर रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं, और एक तरफ आप दोहरा राजनीति कर रहे हैं। आप परिसीमन की बात है, परिसीमन आज अगर हम चालू करते हैं तो 2 साल तो सिर्फ परिसीमन करने में लगेगा। तो फिर आपने विशेष सत्र बुलाया किस लिए है? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आज बंगाल में चुनाव हो रहा है, साउथ में चुनाव हो रहा है, तो उन लोगों को ये लगे कि आज मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और कांग्रेस वाले लोग पूरा काम कर रहे हैं। यही तो ढिंडोरा पीटने के लिए आपने विशेष सत्र बुलाया। आपने विशेष सत्र में कोई बिल पास ही नहीं कर पाए। आपने जबकि बिल पास था उसको आप लागू भी नहीं किए। विधायक हर्षिता बघेल ने केंद्र सरकार से महिला आरक्षण बिल को गंभीरता से लेने और इसे जल्द लागू करने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। डूंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज। अप्रैल महीने में ही राजनांदगांव में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप शुरू हो गया है, जिससे जनजीवन हालाकान हो गया है। तापमान में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है, जो कि मई और जून जैसी तपिश पैदा कर रही है। लोग गर्मी से बचने के लिए कई जतन किए हुए हैं। लोग ठंडा पेयजल के साथ ही एसी कूलर का सहारा ले रहे हैं। राजनांदगांव जिले में इस बार अप्रैल माह में ही भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आमतौर पर मई माह में पड़ने वाली तपिश इस साल अप्रैल के मध्य में ही देखने को मिल रही है। जिले में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान है। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। लोग बिना जरूरी काम के घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। बाजारों में भी दोपहर के वक्त ग्राहकों की संख्या काफी कम देखी जा रही है। वहीं लोग गर्मी से बचने के लिए कई जतन किए हुए हैं। लोग जहां गर्मी से बचने के लिए ठंडा पेय पदार्थ का सहारा लिए हैं, वहीं एसी कूलर में रहना पसंद कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो अप्रैल में इस तरह की झुलसाने वाली गर्मी उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की। अचानक बढ़े तापमान ने सभी को हैरान कर दिया है। गर्मी का मौसम बच्चों और बुजुर्गों पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। इधर डॉक्टरों ने भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि तेज धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें। खासतौर पर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बाहर निकलने से बचने की हिदायत दी जा रही है। प्रशासन की ओर से भी लोगों को सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। यदि इसी तरह तापमान में बढ़ोतरी जारी रही तो आने वाले दिनों में हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। फिलहाल अप्रैल में ही पड़ रही इस असामान्य गर्मी ने लोगों को मई जून का एहसास करा दिया है। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।